मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट एक डेड कैट बाउंस में ऊपर है। पहले 60 पॉइंट ऊपर खुला था। 22,000 को का लेवल वापस पाने के लिए और अर्ली ट्रेड में 130 पॉइंट तक ऊपर गया। जब ने बोलने के लिए तैयार हुआ तो वो 90 पॉइंट तक पहुंच गई। 22,040 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने ठीक ढंग से देखा नहीं। बैंक निफ्टी भी ऊपर है, सेंसेक्स भी ऊपर है। इसे हम ट्रेडिंग के भाषा में डेड कैट बाउंस बोलते हैं। जब गेंद को, रबर की गेंद को दीवार के अगेंस्ट फेंकते हैं तो वापस आती है। एक बड़ा हाइट से जब हम गेंद, रबर गेंद को नीचे डालते हैं, वो बाउंस आकर ऊपर आती है। इसको हम डेड कैट बाउंस बोलते हैं। वही फिनोमिना आज मार्केट में देखने को मिल रहा है। सिप के माध्यम से रिटेल इन्वेस्टर्स अभी पैसा डाल रहे हैं। एफआईआईस पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो एफआईआईस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज 22,000 की लेवल को डिफेंड करने में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इंटरनेशनल मार्केट से कोई प्रेशर नहीं है। सारे न्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो इसके कारण ये लेवल सस्टेन हो सकता है आज के लिए। कि मैं सुबह बोल रहा हूँ तो दोपहर 2 बजे तक अगर अमेरिका में या जापान से कुछ न्यूज़ आया तो इसको मार्केट रिवर्स हो सकती है। लेकिन अभी इसका कोई संकेत हमको नहीं मिला है। तो मार्केट 22,000 के ऊपर चले जाएगा। लेकिन ये टर्न अराउंड नहीं है। अगली एक महीने के लिए प्रेशर बनाता रहेगा। अगर आपको संकोच होगा कि आपकी पोर्टफोलियो में 25 या 30% गिर गया तो आप एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स बुक कर लें और उसको डेट फंड्स में डाल दें। और जब मार्केट नीचे आएगा तो हम वापस एंटर कर सकते हैं। ये नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। दैट इज जो मार्केट में सीजन है। मैं तो हर्षद मेहता के टाइम से हूँ। हमने हर्षद मेहता के तन पर एक 2008 की फॉल, 2016-17 में एक फॉल, सब कुछ देखा हूँ। लेकिन आप लोग नहीं देखा होंगे। मैं एक सत्यम कंप्यूटर्स को 1,000 रुपया से 2 रुपया तक नीचे गिरते हुए देखा है। तो टाटा स्टील को 1,000 रुपया से 250 रुपया तक गिरने के देखा है। तो आपको प्रेशर सह सकते हैं तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डर है या आपको पैसा अगले 2-3 साल में चाहिए तो आप उसको अपना गेन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ मेरा सलाह है। आज सोने के दाम में 90 रुपया का इजाफा हुआ। 6,700 के ऊपर चला गया। तो अगर जीएसटी और मेकिंग चार्जेस डालेंगे तो 7,000 के ऊपर ही है और वहीं रहेगा। आरबीआई ने कल एक एडवाइजरी जारी की। ये दूसरी एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी में उन्होंने कहा है कि जो एनबीएफसी है वो सोने के दाम को ओवर वैल्यू कर रहे हैं ताकि ज्यादा लोन्स रिटेल कस्टमर को दे सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि जो सोने के लोन देते हैं वो छोटे व्यापारी होते हैं या मिडिल क्लास श्रेणी के लोग होते हैं। उनके पीछे पड़ने के बजाय आप बड़े बड़े उद्योगपति जो करोड़ों लाखों रुपया पब्लिक सेक्टर बैंक से लेके वापस नहीं देते हैं, उनके पीछे जाइए। ये फॉल बहुत अच्छा है दोनों एनबीएफसी के लिए। मैं मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम के बारे में कह रहा हूँ। इनके दोनों सब्सिडरीज लिस्ट होने वाले हैं और इतना सस्ता आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले साल सोने के दाम में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। नॉर्मली सोने का इक्वेशन ये है कि जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होती है और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है, सोने के दाम नीचे आएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चाइनीज रिटेल, चाइनीज गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट खरीद रहे हैं और टर्की की गवर्नमेंट भी बड़ी लेवल में खरीद रही है। ये सारे अपने फॉरेन एक्सचेंज फॉर रिजर्व्स को डॉलर से गोल्ड स्लोली बदल रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन की
जंग के कारण अमेरिका ने रशिया की फॉरेन असेट्स को सीज कर ली है। तो यही है ये अनोमली का कारण। तो इस बार अगर इस साल में एक या दो बार रेट कट होता है, सोना उतना उछलेगा नहीं, 4-5% ऊपर जा सकता है। लेकिन अगले साल जब रेट 5.5 से 3% तक आएगी या 3.25 तक आएगी, तब सोने का दाम में बड़ा इजाफा देख सकते हैं और रुपये भी प्रेशर में होगा। उस समय सोना 8,000 तक जा सकता है, 8,000, 8,500 तक। और सारे एनबीएफसी कंपनीज को ये पता है कि सोना उधर जा रहा है, इसीलिए वो रिस्क लेके आपको ज्यादा लोन दे रहे हैं। इसको शक्तिकांता दास और आरबीआई रोकना चाहती है। कौन सही है कौन गलत है, आप ही डिसाइड कर लो। इसके बाद सोने के दाम में इजाफा होने के कारण इंडिया में जेवर की डिमांड कुछ कम हो गई है। इसके कारण इंपोर्ट्स भी कम हो गए हैं। टाइटन के वेंकटरामन ने एक बयान में कहा है कि इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, जो आपके सोने के दुकान है, छोटे छोटे दुकान, वो और एक सिंगल बड़ा रिटेलर, वो लगभग 90% मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। तो टाइटन बोल रही है कि हमारा मार्केट बड़ा नहीं होना चाहिए, एक जो स्टेबल मार्केट में हम अपना मार्केट शेयर एक्सपेंड करेंगे। ज्वेलरी डिवीजन के सीईओ अजय चावला ने बोला है कि इस समय में भी हम मार्जिन सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, 12 से 15% का मार्जिन हम रखकर ही बेचेंगे। तो ये है टाइटन और गोल्ड और एनबीएफसी के बारे में। तो और हम बात करेंगे, टीवीएस मोटर्स ने एक बयान जारी की है। उन्होंने बोला है कि अगले 2 साल और लगेंगे ताकि बाइक सेल्स प्री कोविड लेवल्स को डिसाइसिवली क्रॉस करने के लिए। अभी जो हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो और टीवीएस ने रिजल्ट्स डिक्लेयर की है, रिजल्ट्स बहुत उम्दा है, स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चला गया है। अभी इनको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बजाज और टीवीएस तो हीरो की सुई जैसा हो गया, हीरे की सुई जैसा हो गया, आप इसको छूइए मत। टाटा मोटर्स में एक बड़ा खबर है जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था मैंने सिस्टर चैनल में। टाटा मोटर्स का कंपनी को दो भाग में ब्रेकअप करना है। एक में होगा कमर्शियल व्हीकल्स और दूसरे में होगा पैसेंजर व्हीकल्स। लेकिन टाटा मोटर्स में एक बड़ा एनबीएफसी है जो दो कंपनियों जैसा है, और वो कंपनी को लेके अभी टाटा कैपिटल में मर्ज करने वाले हैं और टाटा कैपिटल की शेयर्स टाटा मोटर्स को मिल जाएगा। जब टाटा मोटर्स को ये शेयर मिले, टाटा कैपिटल का शेयर मिलेगा, वो आज की वैल्यूएशन में मिलेगा। जब कंपनी पब्लिक हो जाएगी, जो आईपीओ प्लान कर रहे हैं अगले साल, उस समय इसमें वैल्यूएशन ज्यादा होगा और टाटा मोटर्स का जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बड़ा मुनाफा मिलेगा। जो टाटा मोटर्स की बॉन्ड होल्ड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे ब्याज कमा रहे थे, लेकिन जब टाटा कैपिटल के साथ मर्जर होगा वो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा। सो ये जो हाई इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, शायद ये क्या 2 साल मिल सकता है, इसके बाद आपको नहीं मिल सकता। तो ये टाटा मोटर्स के बारे में न्यूज़ है। तो टाटा मोटर्स और टाटा कैपिटल ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई चाहती है कि टाटा कैपिटल एक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट कंपनी है तो उसको लिस्ट किया जाए, और क्योंकि इसके 90% की ऊपर शेयर्स टाटा एंड सन्स के पास है, वो भी लिस्ट करें। सो टाटा एंड सन्स अपना शेयर होल्डिंग कम करना चाहती है, तो इसीलिए उन्होंने आईपीओ करने का भी डिसीजन ले ली है और शेयर्स को बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस वजह से जो मर्जर हो रहा है टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल का शेयर्स कुछ अमाउंट, शायद 7-8% टाटा कैपिटल नया शेयर्स इशू करके टाटा मोटर्स को देगा और टाटा सन्स का शेयर भी कम हो जाएगा, फिर भी कंट्रोल टाटा सन्स के पास ही रहेगा। तो यही लॉजिक है। एशियन पेंट्स का रिजल्ट आया, अनएक्सपेक्टेड लाइंस में था। रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ, लेस देन 1% कम हुआ। प्रॉफिट 1.5% ऊपर था। डिविडेंड भी कास्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। ये हीरा की सुई है, इसको खरीदे मत, कंसिडर मत कीजिए, आंखों में छुप जाएगा। एक कंपटीशन भी बढ़ रही है, बिरलास, जेएसडब्ल्यू, पिडिलाइट, ये सब इस फील्ड को एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा,
क्रूड इम्पोर्टेंट इनपुट है पेंट्स के लिए, क्रूड का दाम बढ़ रहा है और क्योंकि क्रूड का दाम बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो अगले 3-4 महीने के लिए एशियन पेंट्स का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। अभी भी स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है, आपको इनको मत कंसिडर कीजिए। तो मारुति ने एक अनाउंसमेंट की है। मारुति ने बोला है कि वो स्विफ्ट का एक नया वर्जन डालेंगे। फुल फैक्ट्री डिलीवरी प्राइस 6.85 लाख प्लस टैक्सेस होगा। अगर आप 17,500 रुपया हर महीना देंगे तो आप डायरेक्टली उसको ओन कर सकते हैं। इसके वो मारुति खुद फाइनेंस कर रहा है। इस मुंह से मारुति की ये अपेक्षा है कि वो जो स्मॉल कार की मार्केट गिर गई है उसमें डिमांड फिर से स्टिमुलेट किया जाएगा। मारुति आज इधर बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको कंसिडर करना है तो आप टोयोटा से ही कंसिडर करें, क्योंकि टोयोटा और सुजुकी के पास एक जॉइंट वेंचर है और टोयोटा एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है सुजुकी में। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।